हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जिसका चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। इसके बाद आपका लास्ट वाला चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। अब ध्यान से समझिए। तो ये आप लोगों की एमसीक्यू की सीरीज अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग छोटे भाई बहन होंगे, उनसे आप कहिएगा तो कि आगे वीडियो आएगी। नया वाला बैच जो 2026-27 वाला है वो वाला मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हो सकता है 15 तारीख के आसपास मैं इसको चालू करूँ। तो शुरू से पहले चैप्टर से लेकर अंत वाले चैप्टर तक पूरा तैयारी आपको करवाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में उसकी कुछ तैयारी भी कराया जाएगी, एमसीक्यू कराया जाएगा। वो तो जो पेपर सॉल्व करवाया जाएगा मिला जुला के लास्ट में। तो 2026-27 वाला बैच मैं पूरा पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो आपके छोटे भाई बहन अगर होंगे तो उनको आप कह दीजिएगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए फ़िलहाल हम शुरू करते हैं अपना ये वाला चैप्टर। इसमें एक फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितना एमसीक्यू दिया है लगभग ये सब काम देगा उसमें। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। 3 माध्यिका मतलब 3 गुणे माध्यिका होता है। अब -2 माध्य, 2 माध्यिका मतलब 2 गुणे माध्य। अब माध्य का फार्मूला है सिग्मा, ये जो ई की तरह लिखा है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी से लगभग सब एमसीक्यू जितना दिया गया है सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं पहले वाले एमसीक्यू से। तो पहला वाला एमसीक्यू जो दिया गया है थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसका माध्य पूछ रहा है तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1 नंबर में भले क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 1 नंबर में भले इसमें दिया है तो माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए इसको हम लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ। वर्ग अंतराल जो इस तरह दिया गया है उसको हम इस तरह लिख दिए हैं। ठीक, और जो बारंबारता इस तरह दिया गया है इसको इस तरह लिख दिए हैं। तो बारंबारता अंग्रेजी में कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ एफ लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ से यक्स निकाला जाएगा। यक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इन दोनों को जोड़िए और 2 को भाग दीजिए 2 से। तो 4 और 2 हो जाएगा 6। 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। 6 और 4 कितना होगा 10। 10 में 2 एक भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5। 8 6 14। 14 में अगर 2 का भाग देंगे कितना आया 7। तो इतनी बार बार भाग हमें नहीं देना है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। इससे अगर बचना है तो यहाँ देखिए गैप कितना है, 2 4 4 6 6 8, कितने गैप है 2। तो यहाँ ध्यान से देखिए 2 2 जोड़ा गया है और 3 और 2 कितना होगा 5। 5 2 7, फिर 7 2 9, 9 2 11। सेम काम वही होगा, दोनों जोड़कर 2 से भाग देंगे यही आएगा, चाहे चेक कर लीजिएगा। अब इसको जोड़िए आप, सिग्मा एफ जोड़िए। इसमें 2 और 4 हो गया 6, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22। तो यहाँ कितना आ गया 22। ठीक, और एफ गुणा एक्स कराना है। काहे कि एफ गुणा एक्स कराना है, पीछे पीछे वाले वही फार्मूला आपको हम दिखाए हैं। फार्मूला भी आप लोगों ने देखा है। फार्मूला में क्या है, फार्मूला में है सिग्मा एफ एक्स है। इसका मतलब एफ एक्स होगा, फिर सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है और कुछ नहीं। तो एफ एक्स पहले गुणा कराइए फिर इसको जोड़िए। तो चलिए हम कराते हैं इसमें गुणा एफ एक्स वाला। एफ एक्स लिखा है, चाहे कहिए एफ गुणे एक्स, सब सेम है, कोई मतलब नहीं है। इसे लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6, 5 चौक 20, 7 7 49, 5 9 45, 11 चौक 44। इसको जोड़िए सिग्मा एफ एक्स। चलिए जोड़िए पीछे से। 6 9 6 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 की 4 हासिल लगा 2। फिर 2 और 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 164 हो गया। तो फार्मूला क्या है, माध्य बराबर, माध्य बराबर फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 164 और बटे कितना है 22। तो 22 से 2 से काटिए, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, इसको काटिए 2 8 16, 2 एक 9, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 82 बटे 11। अब 82 में 11 भाग दे दीजिए। 11 सते 77, ना समझ में तो इसे भाग दे दीजिए। 11 सत्ते 77, कितना बचा उधार 12, 12 में 7 गए 5, 10 में बढ़ाइए 0, 11 चौक 44। कहीं दिक्कत तो नहीं है, कितना आया अच्छा 10 में 0 बढ़ाइए 11 पचे 55। तो कहीं दे रहा है इसका ऑप्शन में, ऑप्शन में कहीं दे नहीं रहा है, इसका मतलब शायद कहीं गलत है क्या। चलिए चेक करते हैं।
इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सब सही है, मैं चेक कर लिया हूँ इसको। तो इसमें 7.45 दिया है ना, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। एक काम करिए, जो सबसे मैक्सिमम वाला है 7.3 वाला, यही वाला आप मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब आंसर सेम मैच कर जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला वाला दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह क्या रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालना है। अब माध्यक किसे कहते हैं, देखिए, कहीं माध्यक दिया हो या माध्यिका दिया हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। माध्यक हो चाहे माध्यिका, दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। चलिए देखिए, जो वहाँ लिखा गया है, इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा गया है, उसको मैं इस तरह कुछ लिख दिया हूँ, इस तरह, दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो इस या क्या होता है, एफ। तो हम अगर माध्यक कहेगा या माध्यिका, दोनों चीज़ सेम ही है, जब निकालना रहेगा तो हमको सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ को हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। निकाला कैसे जाएगा, तो पहला वाला एकदम सेम टू सेम लिख दीजिए, फिर इसको इससे जोड़िए, कितना आ गया, 7 2 9, फिर 9 3 12। कैसे जोड़ना है, यहाँ से आइए इसके साथ, इस गलत हो गया, 9 3 12 हो गया ना, सही है। तब इसको यहाँ से आना है, यहाँ आइए, फिर इसको इसे लिखिए। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। गलत तो नहीं है, देखिए देखिए, यहाँ से क्या है, 2 से सेम, फिर 7 2 9, 9 3 12, अब 12 10, यहाँ होगा 22 अब की बार, 22 4 26। देखिए सब बराबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले वाला सेम लिखा गया है, इसके बाद इसको इससे जोड़े हैं, 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 10 22 हो गया, 22 4 26। यहाँ जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आएगा और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, चाहे जोड़ चेक कर लीजिए। 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 7 26, ये भी 26 आता है। तो यहाँ जो आएगा उसको ध्यान दीजिए, ये किसके बराबर रहेगा, एन के बराबर। किसके बराबर, एन के बराबर। ध्यान से देखिए, हमें निकालना है एन बटे 2, तो मतलब अगर इसमें 2 को भाग दिए तो इसमें भी देना पड़ेगा। तो 26 में 2 को भाग दे देंगे, कितना आ गया, आ गया 13। कितना आ गया, 13। अब यहाँ से हम चेक करेंगे 13 वाला है कौन सा, 13 वाला है कौन सा, तो 2 इसमें 13 आएगा, नहीं आएगा, और 9 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा। ये तो 12 तक है ना, हमें 13 चाहिए, मतलब 12 से बड़ा चाहिए, तो 22 वाला चाहिए। 22 के साथ कौन सा है, नीचे से दूसरा वाला है ना, नीचे दूसरा वाला ए वाला हो जाएगा, ए वाला। हमें माध्यक वर्ग चाहिए, इसका मतलब 15 से 20 वाला। तो दूसरे वाले जो ऑप्शन है, तो उसका ऑप्शन कौन सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन और भी आते हैं। चलिए अगला तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकरण रूप है। किसका सरलीकरण रूप है, ध्यान समझिए। जो माध्य है, दोनों देखिए, माध्य यहाँ भी लिखा गया, माध्य पग विचलन विधि है, जो ये भी माध्य के लिए निकालने के लिए ये भी विधि है। ध्यान समझिए, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कहाँ सही हो जाएगा, ध्यान समझिए। शुरू शुरू में जो माध्य निकालने की विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, बाद में ए कल्पित माध्य या पग विचलन विधि आया है, तो इसी से ए वाला बनाया गया है, या इसी का सरलीकरण रूप है कह सकते हैं। ए विधि, ए वाला तीनों एक ही विधि है, मतलब एक ही टाइप का आंसर निकलता है। जैसे माध्य इससे भी निकलता है, इससे भी निकलता है, इससे भी। तो मेन यही है इसका फार्मूला, इसी से सब बनाया, इसीलिए ये वाला बी वाला सही है। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगले वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्य क्या 24 है, तो बहुलक होगा। तो इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक वाला आपको फार्मूला एक दिखाए हैं, चलिए निकालते हैं। इसमें इसमें कितना दिया है, 3 गुणे माध्य का कितना दिया है, माध्य का है 24, -2 गुणे माध्य कितना दिया है 15, 24 दिए कितना होगा 72, और -15 दूना 30। तो 2 में 0 निकालेंगे 2, और 7 में 3 निकालेंगे 4, तो बहुलक कितना आ गया 42। ठीक, ऑप्शन डी वाला सही हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है और ये क्वेश्चन इन टाइप का। तो 2 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से फिक्स हैं, आता ही आता है। कभी कभी 3 3 4 4 क्वेश्चन भी दे देता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बहुत मस्त चैप्टर है, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं, और आसान नंबर इसमें मिल जाएगा। 2 नंबर तो फिक्स है यहाँ से, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी कभी 3 4 भी आता है। चलिए फिलहाल अगला देखिए। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो
तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, इसको आप लगा लीजिएगा। मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप मैसेज करिएगा, तो आपको अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। चलिए फिलहाल अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। एकदम आसान है, बहुलक वाले में तो और ज़्यादा आसान है। बहुलक कैसे पता चलेगा? बारंबारता हमें देखना है। बारंबारता मतलब जो बार बार आता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? सबसे ज़्यादा है 12 वाला। तो 12 वाले के साथ में कौन सा है वर्ग? वर्ग अंतराल 7 से 14। तो इसका ऑप्शन 7 से 14 सही हो गया, खत्म सवाल। तो बहुलक वाला तो एकदम में आसान है। अगला वाला देखिए, सातवें वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो जो क्वेश्चन दूसरा वाला आपको करवाया गया है एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। आठवां वाला क्वेश्चन देखिए, आठवें वाले क्वेश्चन में निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग फिर वाला आ गया वैसे। जो छठवां वाला क्वेश्चन अभी कराए हैं आपको पिछले, वही है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है बारंबारता में? 11। तो 11 के साथ में कौन सा वर्ग अंतराल है? 10 से 15। 10 से 15 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खत्म। अब क्या निकालना है? नौवें वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। अब ध्यान से वही बता रहे हैं आपको, माध्यिका चाहे कहे चाहे माध्यक कहे, दोनों चीज़ सेम है। तो जो पहले क्वेश्चन नहीं करवाया गया आपको, कौन सा करवाया गया है? पहले नहीं करवाया गया था, अभी जो करवाया गया दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जिस तरीके से करवाया गया है वही वाला क्वेश्चन ये भी है। दूसरा क्वेश्चन की तरह नौवां वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं करवा नहीं रहा हूँ। दिक्कत होगा तो आप कमेंट में करिएगा, तो हम आपको करवा देंगे। चलिए 10वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बारंबारता बंटन के माध्यिका क्रमशः पहले क्या दिया गया है? माध्य दिया गया है, फिर क्या दिया गया है? माध्यिका, और बहुलक निकालना है। तो जो पिछला भी करवाए हैं क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से, उसी में करवा दे रहे हैं इसको। तो चलिए इसी के बराबर हम कर दे रहे हैं इसको। देखिए अब 3 ऐसे है, 3 ऐसे लिखिए, गुणे माध्यिका है ना, पहले माध्यिका वाला लिखिए। तो इसमें पहले कौन सा माध्य है? तो माध्य वाला हमें लिखना नहीं, पहले माध्यिका जो बाद में दिए गए। बाद में क्या दिया गया है? 25.8 माइनस 2 ऐसे लिखिए, गुणे माध्य है। माध्य कितना है? पहले माध्य दिए गए, पहले माध्य होगा 26.1। सॉल्व कराइए, 3 8 24 और 3 5 15, 15 2 17 और 3 दूनी 6, 6 1 7। अब पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 2 1 अन्नम 2 और 2 6 12 और 2 दूनी 4 1 5। तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव। अब दोनों आपस में घटाइए, दशमलव बाद वाली साथ घटाइए। 4 में से 2 निकालेंगे कितना आ गया? 2। दशमलव ये रखिए। और 7 में से 2 निकालेंगे 5, और 7 में से 5 निकालेंगे 2। तो 25.2 इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए, इसमें क्या कहा? केंद्रीय प्रवृत्तिक माप है। केंद्रीय प्रवृत्तिक माप कौन कौन सा है इसमें? केंद्रीय प्रवृत्तिक माप जो है वो माध्य है और माध्यक है, दोनों है। तो इसलिए उसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आ सकते हैं मैं आपको करवा दिया हूँ। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन से बाहर नहीं कह रहा हूँ मैं, जितना टॉपिक बताया गया आपको इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। तो आप चाहे चेक कर लीजिएगा। फिलहाल धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप जो नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी कहता वहता नहीं हूँ, आपकी इच्छा है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे या आपको नए वाले बैच में अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहते हैं इस बार वीडियो के माध्यम से, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आपको कुछ पैसा वैसा देना नहीं है, बस सब्सक्राइब कर लेना है। बस आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उससे पढ़ सकते हैं आराम से। धन्यवाद।